कमल कुंज साहित्य सरोवर में कमलकांत प्रभाकर कार्यक्रम प्रारंभ करता हूं और इसमें विशेष देश धर्म और समाज के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस साहित्य को हम देश के लिए अर्पित कर रहे हैं और आज जो शीर्षक है वो मृग तृष्णा है और मृग तृष्णा मानव के हृदय में भरा हुआ है, तो मृग तृष्णा के ऊपर प्रकाश डालना है और उसको आप समझ लिए धैर्य के साथ। मृग तृष्णा जल जीवन झरना, मृग तृष्णा जल जीवन झरना, प्यासा रहे अविरल बहता, प्यासा रहे अविरल बहता। मृग तृष्णा जल जीवन झरना, मृग तृष्णा जल जीवन झरना, प्यासा रहे अविरल बहता, प्यासा रहे अविरल बहता। अथा समुद्र की ओर उमड़ कर, अथा समुद्र की ओर उमड़ कर, प्यासी प्याली भर लेता, प्यासी प्याली भर लेता। बिना नीर नीर नींद भटकता, बिना नीर नीर नींद भटकता, जल जल का प्यासा होगा, जल जल का प्यासा होगा। दो तरुआर मन हार डाली से, दो तरुआर मन हारी डाली से, दो तरुआर मन हारे डाली से, लहलाता उपवन होगा, लहलाता उपवन होगा। ग्रस्त धारा का दीप सुमंगल, ग्रस्त धारा का दीप सुमंगल, ग्रस्त धारा का दीप सुमंगल, खिलता एक सुमन होगा, खिलता एक सुमन होगा। निराकार छिपी आकारों में, निराकार छिपी आकारों में, हंसता नव बचपन होगा, हंसता नव बचपन होगा, हंसता नव बचपन होगा। सपनिल भावों से टकरा कर, सपनिल भावों से टकरा कर, तन का बंधन टूट गया, तन का बंधन टूट गया, तन का बंधन टूट गया। हृदय मेरे झरे झरते मोती, हृदय मेरे झरे झरते मोती, मंत्र जी क्षण में लूट गया, मंत्र जी क्षण में लूट गया। चिरजीवन चिरजीवन मुक्ति मंगल की, चिरजीवन मुक्ति मंगल की, अभिलाषा मनु में जगती, अभिलाषा मनु में जगती। चिरजीवन मुक्ति मंगल की, चिरजीवन मुक्ति मंगल की, अभिलाषा मनु में जगती, अभिलाषा मनु में जगती। आत्मव्यस्ते उसी निर्विकार की, आत्मव्यस्ते उसी निर्विकार की, अखंड जो हो तुम्हें ही जलती, अखंड जो हो तुम्हें ही जलते। तभी स्वयंवर पूर्ण होगा, तभी स्वयंवर पूर्ण होगा। आत्मव्यस्त हो नर नारी, आत्मव्यस्त हो नर नारी। सरे योग पति जीवन मुक्ति, सरे योग पति जीवन मुक्ति, गृहस्थी हो वेदाचारी, गृहस्थी हो वेदाचारी। तो मृग तृष्णा जल जीवन झरना, हमारा जो जीवन है
ये एक मृग तृष्णा जल के समान है। जैसे झरना बहुत तेजी से बह रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे इसे बहुत प्यास है। जब वह अथाह समुद्र की ओर चला जाता है तो वहाँ वो शांत हो जाता है। हमारे जीवन में भी इसी प्रकार से इच्छा भरी हुई है। हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए प्रयासरत हैं और प्रयास करते रहते हैं। तो यहाँ आया है बिना निर्नीत भटक, जल में और जल जल का प्यासा होगा। जल जो है वो जल की ओर जा रहा है, समुद्र में जल ही जल है, और फिर भी ऐसी इच्छा है सारी झरने नदी सब समुद्र में जाकर के मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से दो तरवर मन हर डाली, ये दो शरीर हैं नर और मादा के, उनका ये जो संसार रूपी वाटिका है ये मधुमय श्रृंगार के साथ सज रही है और निराकार और साकार का यहाँ महान कलरव हो रहा है। तो इसको हम देखते हैं कि गृहस्थाश्रम को महान बनाने के लिए मानव को कितना प्रयास करना पड़ता है। जब तक हम अपने आप का स्वयं का वर्णन नहीं करेंगे, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, तब तक हमारा ये गृहस्थाश्रम परिपूर्ण नहीं होगा। और इसमें कितनी कठिनाई है, कितनी पीड़ाएं मानव के सामने उपस्थित है। तो इनका निराकरण हम आत्मबोध के द्वारा कर सकते हैं। सरे योग पथ, योग पथ जो है सरे मार्ग है, जिसमें ये संसार का जो आकर्षण है, जो हमारा ये आर्टिफिशियल लाइफ है, जो कृत्रिम जीवन है, बनावटी जीवन है, जिसके हम आडंबर में 24 घंटे व्यस्त रहते हैं, तो इस समय ऊपर उठना है और ऊपर उठ करके हमें आत्मव्यस्त अपनी आत्मा में आत्मरति होना है। जब मानव आत्मरति हो जाता है तो दूसरे व्यक्तियों को भी वो आत्मरति कर सकता है। और जब हम वही आडंबर में इधर उधर लगे रहते हैं तो आत्म शांति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल बाह्य पदार्थों में है और बाह्य पदार्थों में प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा। परिवर्तन के कारण जीव जो है वो परेशान हो जाता है। तो जो हमारी आत्मा है, जब वो स्थिर हो करके जिस प्रकार से नदी नाले तालाब सब समुद्र में जा कर के अपना अस्तित्व खो देते हैं, वहाँ केवल समुद्र रह जाता है, नदी का अस्तित्व नहीं रहता, झरनों का नहीं होता। तो जीव आत्मा के अंदर जो पिपासा लगी हुई है, जो इच्छाएं हैं, जब वो पार ब्रह्म परमेश्वर में अनंत के साथ मिल जाती है तो उसे एक परम शांति की उपलब्धि होती है। इससे पहले उसे कोई उपलब्धि संसार में नहीं हो सकती। और मानव यहाँ केवल मानव जीवन का जो उद्देश्य है वो परमात्मा से मिलने के लिए, ये जो हमारा शरीर है इसका बहुत ही बड़ा मूल्य है और ये जीवन महान है। और इसको महानता की ओर ले जाने के लिए हमें अपने स्वरूप को जानना है। मेरा हरिओम।